देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दरअसल जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है तो इसको लेकर के जहां तमाम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं तो वहीं लगातार विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। बता दें कि ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सभी ने अब तक अपनी प्रतिक्रिया दे दी है इस बजट को लेकर के। और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली को ये बता दिया कि दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर अभी भी किसी के प्रतिक्रिया के इंतजार है तो वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत लंबी यात्रा की, अपनी भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन आज वो बजट सत्र के दौरान पहुंचे भी थे संसद में, लेकिन अभी तक उनकी ओर से इस बजट को लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि नीतीश राणे ने राहुल गांधी पर तंज कसा और उन्हें नाट्य सम्राट बता दिया है। दरअसल नीतीश राणे ने ये तंज इसलिए कसा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी को केवल ठंड में भी टी शर्ट में घूमने के लिए जो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो उन्हें तपस्वी करार दे रहे हैं। इस बीच इस फोटो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि राहुल गांधी के ठीक आगे ब्लोवर लगा हुआ है। अब इसी चीज को लेकर के उन्होंने पोस्ट कर दिया और कैप्शन में लिखा नाट्य सम्राट। अब इस चीज को लेकर के जनता भी अपनी अपनी राय दे रही है और उनका कहना है कि कहां से ये तपस्वी हो गए, क्योंकि ये तो ब्लोवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम वही बजट सेशन को लेकर के बात करें तो लगातार विपक्ष हो हल्ला कर रही थी और ये कह रही थी कि इस बार भी मोदी सरकार बजट में आम जनता को लेकर के, किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के कोई खास चीजें लॉन्च नहीं करने वाली है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा से ही मोदी गवर्नमेंट ऐसा ही करती रही है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इस बार महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के और तमाम जो अलग अलग सेक्टर है, सभी सेक्टर, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बीच देखने को मिला कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सीधे तौर पर इस बजट को ये कह दिया है कि ये कोई बजट की स्पीच नहीं लगी बल्कि इलेक्शन स्पीच लगी, क्योंकि आने वाले समय में 2 से 4 राज्यों में चुनाव है और ऐसा लग रहा है कि ये बजट उन्हीं राज्यों को केंद्रित करके बनाई गई है। इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं है जिसकी तारीफ की जाए। और ठीक इसी तरीके की बातें कांग्रेस के जो बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि आम जनता के लिए इसमें कुछ राहत वाली बात नहीं है, ये उसी तरीके का बजट है, ना तो पेट्रोल के वैट में इसमें छूट दिया गया है, ना तो रसोई गैस में इसमें छूट दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन्हीं कांग्रेस में से जहां तमाम नेता अभी भी इसके विरोध में बातें कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस के ऐसे भी नेता हैं जो कि इसकी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने इस बजट की तारीफ की है और उनका कहना है कि यह बजट बेहद अच्छा है क्योंकि इस बजट में सभी का ख्याल रखा गया है। इसी के साथ ही अगर बात हम कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर की करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि यह बजट जो है वो काफी हद तक सही है, लेकिन कुछ खामियां हैं इसमें। अगर बात हम मनरेगा की करें या फिर जो ग्रामीण चीजें हैं उनके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कुछ इसमें जो पॉइंट है, खासकर जो टैक्स स्लैब वाले पॉइंट है, वो इसमें अच्छा बदलाव है, ऐसा शशि थरूर का कहना है। लेकिन कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन हो या फिर अधीर रंजन चौधरी हो, वो सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ खास नहीं है। इसी के साथ ही राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखने को मिलता है कि लगातार वो केंद्र सरकार को लेकर के हमलावर रहते हैं और अपने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने हर बार यही कहा है कि मोदी सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं लाती, किसानों के लिए कोई स्कीम नहीं लाती, युवा जो है वो बेरोजगार है, इन लोगों का ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से मुझे ये भारत यात्रा करनी पड़ रही है और लोगों की तकलीफें मैं समझ रहा हूं और उन तक पहुंच भी रहा हूं, ये राहुल गांधी का कहना है। ऐसे में जब बजट आ गया है तो लोगों का कहना है कि सबसे पहली जो प्रतिक्रिया है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की होनी चाहिए थी कि क्या जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है जिन मुद्दों पर, तो क्या इस बजट में वो चीजें देखने को उन्हें मिली या नहीं मिली है। क्योंकि तमाम जो लोगों की राय है अभी तक तो यही आ रही है कि यह बजट उनके हिसाब से अच्छा है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, महिलाओं से लेकर के, कृषि से लेकर के नौजवानों तक, यानी कि
हर सेक्टर को यहाँ पर देखा गया है, किसी भी सेक्टर को नजरअंदाज नहीं किया गया है। अब वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बजट सत्र के दौरान संसद में भी पहुंचे थे और यहाँ पर एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगते हुए भी दिखाई दिए थे। और वही अगर गौर करें तो भारत जोड़ो यात्रा जब शीतकालीन सत्र थी संसद में, तब राहुल गांधी उपस्थित नहीं थे। ये कार्यकाल में ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी संसद में उपस्थित रहे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और जहां देखने को मिल रहा था कि वित्त मंत्री जब अपने पेपरलेस बजट पेश कर रही थी और तमाम जो तालियों की गड़गड़ाहट है एक तरीके से संसद भवन में साफ तौर से सुनाई दे रही थी, जब वो एक के बाद एक स्कीमों का ऐलान कर रही थी, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, तमाम ऐसे मुद्दों पर जब ऐलान कर रही थी तो सीधे तौर पर जिन लोगों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी वो साफ तौर से इसका जो स्वागत है वो तालियां बजा करके कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दे रही थी और ये शिकन जो है अभी तक बरकरार है, क्योंकि लगातार इस बजट को लेकर के इस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें राहुल गांधी की फोटो को लेकर के, जिस पर नीतीश राणे ने ये तंज कसा है और उन्हें नट सम्राट बता दिया है, तो दरअसल ये जो फोटो है वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है और यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने बाकायदा स्वेटर वगैरह पहन रखा है, लेकिन वहीं राहुल गांधी दूसरी ओर टी शर्ट में नजर आ रहे हैं और उन्होंने सर पर टोपी भी पहन रखी है। लेकिन ऐसे में जहां तमाम लोग ये पूछते रहे राहुल गांधी से कि आप स्वेटर क्यों नहीं पहनते हैं, तब राहुल गांधी का एक ही जवाब रहता था कि मैंने कन्याकुमारी से जब मैं आगे बढ़ा था तो 2 बच्चियों को मैंने ठंड से कांपते हुए देखा था, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मैं ठंड से कांपूंगा नहीं तब तक मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा। अब इस चीज को लेकर के लोग ट्रोल भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि इतना ही जब आपको तपस्वी बनना था, इतना ही जब आपको उन 2 बच्चों का ख्याल था, तो सबसे पहले तो आपने उन 2 बच्चों को स्वेटर ला के देना था, न कि इस तरीके से कहना था कि मैं ही अब स्वेटर नहीं पहनूंगा जब तक कि मुझे ठंड नहीं लगती। इसी के साथ ही एक और उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी और यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तब भी मीडिया के लोगों ने यही सवाल किया था कि आप स्वेटर क्यों नहीं पहनते। तब राहुल गांधी का एक बड़ा ही अजीब सा उन्होंने जवाब दिया था और कहा था कि आप ठंड से डरते हैं इसलिए आप स्वेटर पहनते हैं, लेकिन मुझे ठंड से डर नहीं लगता। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया राहुल गांधी देते हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो मीम्स मटेरियल हो जाते हैं और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल भी होते हैं और शायद इसी वजह से इस बार भी लोग जो है बजट सेशन को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया का वेट कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी इस बार कोई सीरियस बातें करते हैं या फिर इसी तरीके से मीम्स मटेरियल वाली बातें करेंगे। इसी चीज को लेकर के लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।